पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील। सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब की हमसे डील कर लेना, इंडिया को तो इनसिक्योर हो जाना चाहिए, इंडिया की तो टांगे कामनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने जवाब जो दिया वो जरा सुनते हैं। एक मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा हमला करना। ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है। ये जरा मुश्किल बात है, ये हजम होना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है कि सऊदी अरेबिया ने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान, जो कि उसका एक दोस्त है, और सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बढ़िया कर्जा देता है पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान को अक्सर व बेशतर देता रहता है, इसलिए उसका हक बनता है कि वो किसी भी मामले में पाकिस्तान से मदद ले सके या उसको कह सके कि आ जाओ और हमारा साथ दो, और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा और पाकिस्तान खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया विदाउट मनी ऐसा नहीं कहेगा और ना ही कभी उसने कहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फौजी दिफाई मुआहिदा, अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुश्मन ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया और ये मुआहिदा पाकिस्तान के गले पड़ गया है। तीसरी मर्तबा हुआ है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि वो अपने यहाँ के भुखमरी वाले हालातों को अनदेखा करके भारत को परेशान करने वाली हरकतों पर ज्यादा फोकस करता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से पिटा पाकिस्तान अब नई साजिशों में जुट गया। रद्द-ए-अमल इस पे अब देखें, गौर करें जरा, ये चीज इंडिया पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है। ये कोई मजाक नहीं है कि पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान जिसके पास 4.5 जन जहाज भी और 5th जन भी आने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार भी, लेटेस्ट जहाज भी, मिसाइल भी लेटेस्ट हमारे पास है। क्या नहीं है जो इंडिया के पास है? पैसा। सऊदी अरब की हमसे डील कर लेना, इंडिया को तो इनसिक्योर हो जाना चाहिए, इंडिया की तो टांगे कामनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने जवाब जो दिया वो जरा सुनते हैं। इंडिया को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बातचीत चल रही थी, जो मामलात थे, इसके बारे में पहले से पता था या आगाह कर दिया गया था, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूं। सिर्फ याद दिलाता चलूं कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था, जो हमारी मस्जिद पे, मदरसे पे हमला किया था, जो पहला हमला था उनका। एक IMF के पास जो कंट्री होता है उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, यानी पैसा। तो ये जो है ना, ये दो तरफा ट्रैफिक नहीं है, यानी दो तरफा ट्रैफिक ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे तस्वुर किया जाएगा। अच्छा चले, हम इसको अगर इस एक सिनेरियो में भी लेते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होता है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे जरा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा? सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है खत्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दूसरी बात ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रेंट ए सोल्जर या रेंट ए आर्मी का भी एक तस्वुर है, इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह ये कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स हैं, जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थंबनेल पर भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी जरूरत या इतना ज्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफ्फियां डालकर जो है तस्वीरें बनवाए? नहीं होती ना।
तो एक तो बड़ी खसूसियत ये कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया का फ्रेंड है, दोस्त है। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में नहीं लगाता कि तुम हमारी हिफाजत करो, बल्कि दूसरों की जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया को की हिफाजत किया करती है। अब इसके लिए जब हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि जो जनरल राहील शरीफ फॉर्मर आर्मी चीफ, वो तो खुद वहां पर एक बहुत बड़े ओहदे पर इसी तरीके से उनकी फौज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो है वो लगे रहे। मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, लेकिन तो साल वहां पर रहे और लगे रहे और उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौके पर हूतीस के जो हमले होते हैं, इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है ना वो ये है कि जो हूतीस के हमले होते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, अब ये सारी जो डील सामने आ रही है ना, इसमें एक और बड़ा फैक्टर भी है। कुछ तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। दिस इज नथिंग न्यू। अगर आप ये सोच रहे नो, पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ ऐसे बहुत सारी डील्स या एग्रीमेंट्स में है जिसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहां पर उनको हिफाजत करती है। बहुत सारी जगहों पर वो डिप्लॉयमेंट है उसकी, और सऊदी अरेबिया उन पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज नथिंग न्यू। लेकिन इसमें न्यू क्या है? इसमें न्यू ये है कि जो अभी इजराइल ने हमला किया है कतर पर, दोहा पर इजराइल ने जो अटैक किया है, उसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं वो थोड़ा डर गए हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डर गए हैं, बल्कि पाकिस्तान भी डरा बैठा है, क्योंकि इजराइल ये कह चुका है कि अगर उसामा बिन लादेन को वहां से पकड़ा जा सकता है तो हम क्यों नहीं हमला कर सकते। और फिर उसने ये भी कह दिया कि जहां पर भी हमास के लीडर मिलेंगे हम वहां पे हमला करेंगे। पाकिस्तान में तो अक्सर घूमते फिरते रहते हैं वो। मौलाना फजल रहमान ने, आपको पता है, इस्माइल हनिया को भी इन्वाइट किया था। तो फिर वो समझते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि कोई वहां पे गया हुआ हो तो, या कुछ ऐसा समझ के कि इजराइल का कि यहाँ पर ये था तो हमने इसलिए हमला कर दिया। तो पाकिस्तान पर अगर इजराइल से हमला होता है तो सऊदी अरेबिया आवाज तो उठाएगा, लेकिन उस वक्त भी वो हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तान के साथ खड़े होके वो लड़ेगा किसी के साथ। हाँ, ये जरूर है कि सपोर्ट करेगा कि भाई तुमने क्यों। इसमें भी सऊदी अरेबिया को ये डर है कि इजराइल जहां ये कह रहा है कि मैं अब जहां पर भी मेरा दिल करेगा मैं वहां पर हमला करूंगा, तो अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है इजराइल से तो उसकी सॉवरेंटी पूरी दुनिया में जो है वो लूज कर देगा और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा कि जो मुस्लिम उम्मा का जो सबसे बड़ा लीडर है, जहां पर किबला काबा है, वहां पर इजराइल ने हमला किया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए जो है ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के खौफ से और डर से भी ये वाली एक डील या पैक्ट, डिफेंस पैक्ट नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने किया। अब इसमें इसका एक और फैक्टर देख लेते हैं कि क्या इससे पाकिस्तान को क्या फायदा? इससे पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा सऊदी अरेबिया की तरफ से। और अगर कुछ और कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल होते चले जाते हैं कि जी ठीक है हम भी इस पैक में शामिल हैं और हम पे हमला, एक पे हमला, दूसरे पे हमला होगा, तो ये जो बात की जा रही है मुस्लिम नेटो की, जो कि बहुत मुश्किल है बनना, मुस्लिम उम्मा तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बिखर गई, कहाँ चली गई। सबके रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ हैं, सबके रिलेशन अमेरिका के साथ हैं, सबके रिलेशन इजराइल के साथ भी हैं, कुछ के रिलेशंस, लेकिन मुस्लिम उम्मा आपस में कहीं खड़ी नजर नहीं आती। अब इंडिया कह रहा है कि हमें पहले से पता था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा होने जा रहा है। अब अगली लाइन फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मजीद कहते हैं कि वी विल स्टडी द implications ऑफ दिस डेवलपमेंट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर आवर रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड एंश्योरिंग कंप्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स। अगर इंडिया को पहले से पता था, ये बातचीत भी हो रही थी, उन्हें पता था, तो उनका तो जवाब तैयार होना चाहिए था। वो कह रहे हैं हम अभी स्टडी करेंगे कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। क्या इंडिया इतना रोटी को चोची बोलता है कि उसे नहीं पता था ये मुआहदा होने वाला है और उसने इसकी इंप्लीकेशंस को स्टडी नहीं किया? इंडिया को नहीं पता इसके लिए क्या, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं? यानी इंडिया खामोश रहेगा इस मुआहदे पर। ये एक डॉट कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा डॉट मेरे पाकिस्तानियों अब कनेक्ट करने जा रहा हूं। जिस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मुआहदा साइन कर रहे थे, अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह, जी हां अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल साहब यहां पे मौजूद थे, एडमिरल ब्रैड कूपर, उनका खालिद बिन सलमान के साथ ये फोटो आप देख सकते हैं और खालिद बिन सलमान ने खुद ये पोस्ट किया है। इसके बाद यानी जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मुआहदा कर रहे थे, अमरीकी सरबराह फौज का वहां मौजूद था सऊदी अरब में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
हैं।